अभी मैं आयशा खान मैम के साथ हूँ जमशेदपुर में, और जैसा कि आप लोगों को पता है मुद्दा बहुत ही गंभीर और ज्वलंत है, और मुद्दा मॉब लिंचिंग से रिलेटेड है। जिस तरह से मॉब लिंचिंग लगातार हो रही झारखंड में, मुसलमानों की, दलितों की, आदिवासियों की, ये जो बड़े पैमाने पर हो रही है, और झारखंड सरकार इस मॉब लिंचिंग के प्रति बिल्कुल उदासीन है। ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये दिख रहा है बिल्कुल साफ सरकार के एक्शन से। सरकार क्या एक्शन ले रही है ऐसे आतंकियों के खिलाफ जो घेर के लोगों को, मासूम लोगों को, बेकसूर लोगों को मार दे रहे हैं, ये समझ में आ रहा है जनता को। ऐसी बात नहीं है। तो अभी मैं मैम के पास और मैम की प्रतिक्रिया लेने आया हूँ कि मैम इसके बारे में क्या सोचती हैं, क्या सुझाव दे रही हैं, क्या राय है, और किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। सबसे पहला सवाल मैम, आप जैसा कि देख रही हैं मॉब लिंचिंग की स्थिति बहुत ही गंभीर होती जा रही है। मॉब लिंचिंग के बारे में आप क्या सोचती हैं, क्या आपकी राय है? देखिए, मॉब लिंचिंग के बारे में आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि मॉब लिंचिंग ये शब्द आजकल एक मजाक बन गया है और लोग इसको शौकिया इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ जिसका दिल चाहे 4 लोग मिल गए और एक बेकसूर को पीट दिया। ना सिर्फ मुस्लिम, ये आदिवासियों, दलितों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आखिर ऐसा क्यों है, क्या वजह है जो लोगों को पकड़कर मारपीट किया जा रहा है और बाकायदा वीडियो बनाकर उसको वायरल भी किया जा रहा है, फिर भी प्रशासन और हमारी गवर्नमेंट उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। ऐसा लगता है जैसे उन आतंकवादियों को जो मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, या तो उन्हें सरकार का, प्रशासन का डर नहीं है, या फिर ऐसा लगता है कि कुछ बड़े लोगों की सरपरस्ती उनके हाथों में है। इसी वजह से आप खुद सोचिए कि अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को मारता है, थोड़ा बहुत डांटता है, और अगर वाइफ थाना चले जाती है तो पुलिस फौरन एक्शन में आ जाती है, मर्द के घर चले जाती है, उसे जेल कर देती है, बहुत सारी बातें हैं। तो जब ये छोटी सी बात, ये इस मुद्दे पे पुलिस एक्शन लेती है, तो यहाँ तो किसी की जिंदगी की बात हो रही है, लोग मर जा रहे हैं। और ये कोई जरूरी नहीं है कि ये इक्का दुक्का मामला, अब तो ये आम सी बात हो गई है। सरकार इस पे एक्शन ले ही नहीं रही है। अगर सरकार एक्शन ले ले या कड़ा कानून बना दे तो मजाल है कि कोई ऐसा कानून, कोई लोग इस तरह की बात करें। यही वजह है कि आज हम खुद झारखंड सरकार से भी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर पा रहे हैं। झारखंड में जब सरकार बनी तो हम लोगों ने ये उम्मीद की कि चलो अब मुस्लिम हो या दलित हो, इनका तरफ ध्यान दिया जाएगा या औरतों की सेफ्टी पे ध्यान दिया जाएगा। ना मॉब लिंचिंग पे कोई कानून बना, ना औरतों की सेफ्टी पे कानून बना। तो ये मुझे तो, अब मैं आप लोगों की बात नहीं बता सकती हूँ, आपने मेरी राय पूछी तो मुझे ये ठीक नहीं लगा। मैम, एक दूसरा गंभीर सवाल है कि झारखंड सरकार जो कि दलित, आदिवासी, मुसलमान और क्रिश्चियन की हिमायती बनती है और ये बनने का दावा किया और इसी के नाम पर वोट भी लिया है, आपको क्या लग रहा है, इनके दावे खोखले हैं या इनकी दावों में कुछ दम है? देखिए, अब तक जो हो रहा है उससे तो साबित यही हो रहा है कि इनके दावे खोखले निकले हैं। अगर ये खोखले नहीं होते, जिस तरह लोगों की मॉब लिंचिंग होती वो नहीं होती। और जिस तरह आज हर औरत अपने आप को गैर महफूज समझ रही है, असुरक्षित महसूस कर रही है, ये नहीं होता। हम दूसरे स्टेट की बात नहीं करते, हम उसी स्टेट की बात करते हैं जहां हम रहते हैं और हमने वोट दिया है बाकायदा उनको, और इस आश्वासन पे ही दिया है कि इन 2 मुद्दों पर, एजुकेशन पर और बेरोजगारी पर, हमारी सरकार जरूर काम करेगी। लेकिन आज ये मुद्दे मुझे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। हफीजुल अंसारी साहब जो मंत्री अल्पसंख्यक हैं जो, और मंत्री हैं झारखंड सरकार में, डॉक्टर इरफान अंसारी ये भी मुस्लिम हैं और मंत्री हैं झारखंड सरकार में, इन लोगों की या इन जैसे और जो मंत्री हैं, जिम्मेदार हैं, बहुत ही गंभीर हैं, इनकी क्या जिम्मेदारी बनती है मॉब लिंचिंग के प्रति, इसको कंट्रोल करने के प्रति, किस तरह से इसको रोका जा सके? देखिए, हम तो सिर्फ एक सोशल एक्टिविस्ट है और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है ह्यूमन राइट्स में, तो हम सवाल उठा सकते हैं। हमारे अंदर वो पावर नहीं है कि हम उस पर एक्शन लें। हम सिर्फ क्वेश्चन कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं। ये सारी जिम्मेदारी तो उन बड़े लोगों की है ना जो ऊंचे पोस्ट पे बैठे हुए हैं। उनकी खास जिम्मेदारी होगी कि जो लोग उन पे भरोसा कर रहे हैं उनके भरोसे पे खरे उतरे। ये समाज, जिस समाज में हम रहते हैं मैम, यहाँ तो सभी कम्युनिटी के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, इन सारे लोगों से आपकी क्या अपील होगी? देखिए,
समाज के लोगों से मेरी अपील यही होगी कि आज का जो माहौल है वो बहुत ही खराब है, बहुत बुरे हालत में हम जा रहे हैं। तो हमें अपने बच्चों को खुद से कंट्रोल करना होगा, वरना जिस तरह एक शेर जब आदमखोर हो जाता है तो उसे ये नहीं दिखता है कि ये हिंदू का खून है, मुस्लिम का खून है, लड़की का खून है या लड़के का खून है। उसे भूख लगती है और वो खा जाता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो आदमखोर आज निकले हैं, लोगों को भीड़ में मार रहे हैं, कल को ऐसा ना हो कि वही भीड़, वही लोग आपके घर में घुस जाए और आपको नुकसान पहुंचा दें। तो अपने बच्चों को समझाने की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों से दूर रखकर उन्हें तरक्की करने के रास्ते में डालना होगा। उन्हें एजुकेशन की तरफ ध्यान दिलाना होगा कि देखो ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब हमारे देश में नहीं चलेगा, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। ये कोई खास देश या खास मजहब के लोगों के लिए नहीं है, डेमोक्रेटिक माने सबके लिए। तो हमें अपने बच्चों को बचपन से ये सिखाना होगा कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हैं। हमें इंसानियत का धर्म को सबसे ऊपर रख के चलना होगा, तभी हमारा देश तरक्की करेगा और हमारे बच्चे महफूज होंगे, वरना वो बिगड़ते ही चले जाएंगे और उससे ना सिर्फ समाज का नुकसान होगा, खुद उनका होगा और उन वालिदैन का होगा, उन माता पिता का होगा जिनके बड़े बड़े सपने हैं कि हमारा बच्चा आईएएस बने, आईपीएस बने। तो कहाँ से बनेगा जब देश इस तरफ जा रहा है और उनके बच्चे ये गलत काम कर रहे हैं। तो अगर उनको सपोर्ट दिया जा रहा है तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि वो अपने सर पर हाथ रखकर रोएंगे और उन्हें समझाने वाला कोई नहीं होगा। आज जिसके लिए वो लड़ने, मरने, कटने को तैयार हैं, बेकसूर को मारने को तैयार हैं, कल ऐसा ना हो कि वही लोग अपना हाथ खींच ले और जब आपको ज़रूरत पड़े तो वो किनारा कश हो जाए और आपका बच्चा जेल जाए या उसे फांसी हो जाए। बस मैं यही चाहती हूँ कि हमारा समाज सुधर जाए। अगर हमारा समाज सुधर जाएगा तो हमारा देश भी इंशाल्लाह ज़रूर सुधर जाए।